हेलो, हर। नर्मदे हर क्षिप्रा जी। मैं सभी से एक बार आपका परिचय करा दूं कि आज ग्लोबल फाउंडेशन से जुड़े हैं आचार्य जी गोदावरी के तट से और गोदावरी के उद्गम स्थान के मुख्य पुरोहित जी। आपका स्वागत है हमारे इस फाउंडेशन में। नमस्कार क्षिप्रा जी, आपके वीडियो कॉलिंग से बात करने के लिए मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है। आचार्य जी, सबसे पहले तो सभी लोग जानना चाहते हैं क्योंकि गोदावरी से कोई पहली बार जुड़ा है, तो सबसे पहले हम माँ गोदावरी के थोड़े से महत्व को जानना चाहेंगे। हाँ, तो ऐसा है, थोड़े से शब्द में मैं उसका विवरण करूंगा कि दृष्ट्वा गोदा शतम पापम स्पृष्ट्वा जन्म शतत्रयम स्नात्वा जन्म सहस्राणि हंति गोदा कलौ युगे। और उसके बारे में और जानकारी मैं ऐसा दूंगा कि सत्य युग में गौतम ऋषि जो है यहाँ तपस्या करते थे। यह तपोभूमि उनके नाम से ही प्रख्यात थी, जैसे कि गौतमाश्रम उसका नाम था, आज भी है, गौतमाश्रम से ही वो प्रख्यात है। और उनका रोज का नियम ऐसा था कि रोज खेत में धान्य डालना, सायंकाल में उसका भोजन बना के आने वाले जो ऋषि मुनि संत भक्त भाविक जो है उनको भोजन खिलाना, ऐसा उनका नियम था। और इस भोजन के अन्न के प्रभाव से ऊपर इंद्र का आसन हिलने लगा। तब इंद्र ने उनका इंद्रपद कायम रखने के लिए गणेश भगवान को उनके आश्रम में गाय के रूप में बनाकर छोड़ दिया। तो गौतम ऋषि के हाथ में दर्भा मूर्ति थी और वो मंत्र वेत्ता थे, यानी जो मंत्र बोला जाता था वो उसका परिणाम तत्काल दिख जाता था। ऐसा उनकी तपस्या का फल था। तो आगे मैं ये कहूंगा कि जब गौतम ऋषि ने देखा है कि उनके खेत में गौवा चर रही है, तो उन्होंने उस दर्भा मूर्ति से वो गौवा को हट करके दूर भगाने की कोशिश की। दुर्भाग्यवश उस दर्भा मूर्ति का जो प्रभाव है उसके गले को लगा गाय के, और गाय मृत हो गई और गौतम ऋषि को हत्या का पातक लगा। तब गौतम ऋषि ने 1000 वर्ष तक तपस्या करके भगवान शिव जी की आराधना की। फलस्वरूप ब्रह्मा विष्णु और महेश प्रकट हो गए और गौतम ऋषि ने शिव जी से प्रार्थना की कि हे महादेव, आपके जटा में जो गंगा है उस सब जगत कल्याण के लिए और मेरा गौ हत्या का पातक निकल जाने के लिए आप उसको पृथ्वी के ऊपर भेज दीजिए, उत्पन्न कीजिए। तो गौतम ऋषि के प्रार्थना से और भगवान शिव जी के आज्ञा से माघवध्य दशमी में ये गंगा का उद्गम हो गया है त्र्यंबकेश्वर में। और उस गंगा के पानी से स्नान करके ही गौतम ऋषि का वो हत्या का पातक चला गया। इस प्रकार वो गोदावरी नाम से प्रख्यात हो गई। आगे चलकर उसी में सब लोग स्नान करते, अभी तक वो परंपरा कायम है। त्र्यंबकेश्वर से लेकर नासिक, पंचवटी, पैठण, नांदेड़, आंध्र प्रदेश, राजमहेंद्री में उस समुद्र को उसका मिलाप हो जाता है। ऐसा यह गोदावरी का थोड़े से शब्द में उसका मैंने विवरण कर। जहाँ तक मुझे पता है कि गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण वाहिनी गंगा कहा जाता है। और आपका तो मूलभूत वही निवास स्थान है, बचपन भी वहाँ गया होगा, कर्म क्षेत्र भी वही है, क्योंकि आप उद्गम स्थान के मुख्य पुजारी हैं, जहाँ तक मैं अवगत हूँ इस बात से। तो क्या विभिन्नता आप देखते हैं तब की गोदावरी में आप बचपन में देखा करते थे और अब जब आप मुख्य पुरोहित? जैसे कि मैं कहूंगा, एक स्त्री का जीवन जैसे गंगा की तरह ही है। जैसे कि त्र्यंबकेश्वर में उसकी बाल्यावस्था है गंगा गोदावरी की, आगे चलकर वो नांदेड़ में उसका नाभि केंद्र बन जाता है, नाभिस्तर है। आगे चलकर उस समुद्र को मिल जाती है वृद्ध गोदावरी, ऐसा उसका दूसरा भी नाम है। जैसे कि स्त्री के बारे में, सब स्त्रियों के बारे में ये कहूंगा कि बचपन में माता पिता जी के साथ में वो स्त्री रहती है कन्या के रूप में,
आगे चलकर उसका विवाह हो जाता है तो अपने पति के पास में जाना पड़ता है। आगे चलकर उसका सब जीवन का कार्य पूरा हो गया तो वृद्धावस्था में वो तपस्या के लिए जुड़ जाती है। ऐसे 3 स्वरूप माना जाना है, ऐसा है। बहुत मैं इस सुंदर दृष्टि आपने से व्याख्या की इसी देवी दृष्टि से स्वरूप देखता नदी हूँ। की स्त्री से। लेकिन हाँ। मैं जानना चाह रही हूँ, थोड़ा सा मैं फिर अपने प्रश्न को और समझा देती हूँ कि जो स्वरूप आपके बचपन में गोदावरी जी का था, एक स्वच्छ, विराट, बड़ा पाठ, विस्तृत, क्या आज भी वो वैसा ही है हाँ, या वो प्रदूषित हुआ है? जैसा कि देखे जाए कि ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर से आप जाएंगे सब जन, या कभी सब जन भक्त भाविक आते हैं तो उतनी ही धारा है जैसे पहली है अनामिका की तरह से, उस तरह से ही गंगा बहती है और औदुंबर के वृक्ष से निकलती है, वैसी ही धारा अभी तक बह रही है। अब सब जग यहाँ देखे जाए तो उसमें जो लोग उनके स्नान करते हैं, स्नान का प्रभाव तो उसको सबको मिलता है पुण्य प्राप्ति के द्वारा। और उसमें ऐसी विशेषता है, मैं ये कहूंगा, जैसे कि जो पानी है बाकी का और गंगा गोदावरी का पानी, उसमें तो अलग अलग भेद है। जैसे कि गंगा गोदावरी का पानी वो मेडिसिन युक्त रहता है, कौन सा भी कैंसर का जैसा भी कोई भी भयानक रोग हो, वो ये पानी प्राशन करने से, ये तीर्थ गंगा का पानी तीर्थ समझ के ही पीना चाहिए। ऐसा पीने से ही उसका सब जो रोग है वो हट जाता है, ऐसा मैं कहूँगा। तो क्या वहाँ के जो घाट हैं वो स्वच्छ हैं वैसे ही? सुरक्षित है, स्वच्छ है और सब जन अभियान चल रहे हैं। आपके जैसे लोग भक्त भाविक वो आते हैं और मन में उनको श्रद्धा और उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि कई जगह नर्मदा जी के घाट और गंगा के घाट बहुत प्रदूषित हुए हैं, बहुत उसमें हम कचरा डालते हैं, वस्त्र डालते हैं, जिससे वो दूषित हो रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि वहाँ के घाट अच्छे हैं, तो मुझे लगता है कि इस समय इस शपथ को या इस प्रोग्राम को जो भी देख रहा है उन्हें ये सबक लेना चाहिए। और हम सबको भी ये सौभाग्य मिलना चाहिए कि जब भी हम किसी से बात करें तो ये कह सकें कि नहीं, नर्मदा और गंगा के घाट जैसे साफ सुथरे हैं। देखिए, ऐसा है कि ये अपने अपने दृष्टि से देखा जाए तो वो गंगा है, उसमें मन में ना लाना नहीं है कि उसमें पानी प्रदूषित होता है फिर वो अपवित्र हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं। और गंगा का जो मैं वर्णन करूंगा यहाँ गोदावरी का, उसको गंगा और गोदावरी ऐसे 2 नाम विधान है, आया समझ में। पृथ्वी के ऊपर जो पहली गंगा अवतीर्ण हुई ब्रह्मा त्र्यंबकेश्वर में ही हुई है, ऐसा है। और मैं ऐसा आपको बताऊंगा फिर एक बार कि आप उसका तीर्थ कहाँ, जैसा ही आप उसको स्वीकार करेंगे तो और भी हो जाता है उसमें, जैसे कि पुण्य प्राप्ति का और आपका साधन मिल जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग वहाँ पर है। मैं चाहूंगी कुछ आप थोड़ी सी महिमा वहाँ की बताइए, सुन रहे हैं उनके लिए। त्र्यंबकेश्वर के महिमा के बारे में आगे चल के मैं कहूंगा। जैसे कि भगवान शिव जी, भगवान विष्णु जी, ब्रह्मा जी ये गौतम ऋषि को दर्शन देने के लिए अवतीर्ण हुए हैं और उनका दर्शन करने से ही दर्शनान मुक्ति है तभी, ऐसा उसका विवरण है। तो दर्शन करने से ही पाप की मुक्ति होती है। भगवान त्र्यंबकेश्वर की नगरी जो है वो मुक्ति स्थल है। कौन से भी प्रकार की बाधा हो, शारीरिक रोग हो, मानसिक रोग हो या कोई भी अन्य कोई उसकी जो हाल अपेक्षा है, दुख है, वो सब निवारण करने वाले भगवान शिव जी है, ऐसा मैं कहूँगा। कहते हैं कि वृक्ष और जल दोनों एक दूसरे के पूरक रहते हैं और प्रकृति के लिए वृक्ष बहुत आवश्यक है। के बारे में ऐसा कहूंगा कि गोदावरी का उद्गम स्थल ही औदुंबर के वृक्ष से हुआ है। अभी तक आपको, आप कभी भी आएंगे सब जान, जो भी भक्त यहाँ आते हैं उनको ये निर्दिष्ट होता है कि औदुंबर के वृक्ष से ही गोदावरी निकलती है। वो 3 धारा में बहती है और 3 धाराएं अभी तक आपको दिखाई पड़ती है, जैसे आप दूसरे दर्शन के लिए आ जाते हैं सब। और 3 धारा से ही वो पहले कुंड में आती है, कुशावर्त कुंड नाम से वो प्रख्यात कुंड है। फिर आगे चलकर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जहाँ विराजमान है त्र्यंबकेश्वर मंदिर में, तो शिव जी के मस्तक के ऊपर धारा गिरती रहती है।
और वो दिखाई पड़ता है प्रत्यक्ष रूप से। और आगे चलकर नासिक, पंचवटी, पैठान, नांदेड़, आंध्र प्रदेश और राजमहेंद्री में उसका समुद्र को मिलाप हो जाता है। ऐसी उसकी महिमा है। पिछला पूरा साल कोरोना से प्रभावित था। हम सब अपने अपने स्थानों पर परेशान रहे, चिंतित रहे, और नासिक से बहुत बुरी खबरें आ रही थी कि नासिक में और बॉम्बे में, अहमदाबाद में, ऐसे स्थानों पर बहुत उसका जो है दुष्परिणाम रहे थे। तो मैं जानना चाहती हूँ कि नासिक और त्र्यंबकेश्वर में कोरोना का जो प्रकोप था उसमें क्या विभिन्नता रही? के बारे में ऐसा कहूंगा कि त्र्यंबकस्य सखा कुबेर, त्र्यंबक वो कुबेर का सखा है। और जैसे कि ये आपने विषय छेड़ा है, मैं उसके बारे में बताऊंगा कि भगवान त्र्यंबकेश्वर से कृपा से यह ऐसा इतना प्रभाव उसका दिखाई नहीं पड़ा जितना वो है, कुछ औषधात्मक है ऐसा मैं कहूंगा। लेकिन भगवान शिव जी जो है व्याधि निवारण करने वाले हैं। त्र्यंबकस्य हरो व्याधि, ऐसा दूसरे शब्द में उसका विवरण है। ऐसा आप निरंतरता से मेरा जल शपथ प्रोग्राम देखते हैं, जैसा आप बताते हैं, तो क्या लगता है आपको कि ऐसे मुहिम की कितनी आवश्यकता है इस समय भारत को, और क्या उसमें कमी देखते हैं, और क्या और प्रयास मुझे करने चाहिए? तो सब जगह करना चाहिए। और आगे चलकर उसका एक, जैसे कि एक वृक्ष के छोटा वृक्ष रहता है और उसका बड़ा पेड़ बन जाता है, उसमें सब हम उसमें सम्मिलित होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एक मैं व्यक्तिगत स्वरूप से ये बता रहा हूँ। आज बहुत कम संक्षिप्त शब्दों में आपने बहुत बृहत विषयों पे बात की। ज्योतिर्लिंग जो हमारे 12 लिंगों में से एक है, उसकी महिमा बताई, गोदावरी के उद्गम के विषय में बताया। इसके लिए हम सब बहुत आभारी हैं आपके। तो जो आप उद्गम का स्थान बता रहे हैं, उसमें क्या प्रतिदिन जाके पूजन करना होता है, जैसे मंदिर के द्वार हम खोलते हैं, तो क्या इसी तरीके की व्यवस्था वहाँ भी है? ब्रह्मगिरी के ऊपर तो रोजाना जाना पड़ता है, जैसे कि वहां जाकर दर्शन करना चाहिए और अभिषेक करना चाहिए, गोदान करना चाहिए। भगवान त्र्यंबकेश्वर में जाके मंदिर में जाके दर्शन करना है, अभिषेक भी करते। जैसे जैसे हर एक की मनोकामना अलग अलग है, उस प्रकार अनेक प्रकार की विधियों की यहाँ पूर्तता हो जाती है। बहुत बहुत आभार आपका, आज आप हमसे जुड़े और बहुत विशेष जानकारी दी। और मुझे लगता है महाराष्ट्र के साथ बहुत ज्ञान है, और ज्ञान हमेशा संक्षिप्त बोलता है, वो बहुत बृहत और विस्तार नहीं कर पाता। आप इसके श्रद्धा बातचीत कर रही है, आपकी इतनी श्रद्धा से सब लोगों से आपने मुझे आपके उपक्रम में सम्मिलित किया, मुझे बहुत बड़ा आनंद आ रहा है। और मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरी वजह से आपको एक थोड़ी सी देर हो गई शुरुआत करने में, उसके लिए मैं क्षमस्व कहना चाहता हूँ। नहीं, आप शब्द कम है, वही आपका आभार। कुछ तकनीकी खराबियां रहती हैं, कई बार सेशन देर में शुरू हो पाता है। और मैं आपको सबको निमंत्रित करता हूँ भगवान त्र्यंबकेश्वर में, नगरी में भगवान त्र्यंबकेश्वर किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजते हैं, उसकी झोली भरी रहती है हमेशा, ऐसा ही मैं कहूँगा। कौन सी भी मनोकामना हो वो सब पूर्ण हो जाती है, ऐसा उसका प्रमाण है। ये सत्ययुग से चला आ रहा है। तो आज ग्लोजल फाउंडेशन वाले जुड़े हुए सभी लोगों को इस बात पे खुश होना चाहिए कि हमको नासिक त्र्यंबकेश्वर की भूमि से निमंत्रण मिला है कि हम वहाँ जाएं और पूजन कर सकें। और स्वामी जी बहुत बहुत आपका आभार। नर्मदे हर, नर्मदे हर, जीवन भारत।